आज आप लोग को सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में बताते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो नंबर ऑफ सर्वाइवर और उनके एज ग्रुप या टाइम पीरियड में ड्रा किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। इधर कर देते हैं नंबर ऑफ सर्वाइवर। ये हो गया नंबर ऑफ सर्वाइवर। और इधर डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है ना, कर देते हैं। ठीक, कितने एज है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इस तरह एज ग्रुप कर देते हैं। तो इस तरह इसमें देखते हैं 3 कर्व मिलते हैं। इसको कहते हैं टाइप 1 कर्व या कॉन्वेक्स कर्व। इसको कहते हैं टाइप 2 कर्व या डायगोनल कर्व। और इसको कहते हैं टाइप 3 कर्व या कॉनकेव कर्व। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं सर्वाइवरशिप कर्व जो होता है। ठीक है, इसमें 3 कर्व दिखाई पड़ रहे हैं। एक दिखाई पड़ रहा है टाइप 1 कर्व या कॉन्वेक्स कर्व, दूसरा टाइप 2 डायगोनल और तीसरा टाइप 3 या कॉनकेव कर्व। अब एक एक कर्व की विशेषता जो है उसको बताते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला टाइप 1 कर्व। यहां देख लेते हैं। टाइप 1 कर्व, जो टाइप 1 कर्व होता है, इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है। इधर जैसे से एज बढ़ रहा, मान लीजिए ये है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरह बढ़ते 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 ये मान लीजिए आ जा रहा है 100 ईयर। ठीक है ना, बढ़ते जा रहा है। तो इसमें टाइप 1 वाले को देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। ये लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। ये जीव टाइप 1 कर्व वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लंबे समय तक, इनका लाइफ स्पान बहुत लंबा होता है, उसके बाद डेथ हो रही है इनकी। ठीक है, तो टाइप 1 कर्व वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनका लाइफ स्पान बहुत लंबा हो रहा है। टाइप 3 वाला जो कर्व है, ये टाइप 3 जो है, यहां देख रहे हैं इनका लाइफ स्पान क्या है। इनका लाइफ स्पान 1 ईयर से कम, 1 ईयर से कम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और जल्दी क्या होता है, ये मर जाते हैं। ठीक है, तो टाइप 3 जल्दी मर रहे हैं, टाइप 1 क्या है, लंबा कर्व, लंबा इनका लाइफ स्पान है। अब देखते हैं एक एक को। पहले हम टाइप 1 जो कर्व है इसकी विशेषता देख लेते हैं। टाइप 1 कर्व जो होता है, इसमें ऐसे जीवों में पाए जाते हैं, ऐसे आदमियों में पाए जाएंगे जो जिसमें प्रोजनी जो उत्पन्न होंगी उनकी संख्या क्या होगी, लेस होगी। टाइप 1 कर्व उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जो लेस प्रोजनी उत्पन्न करेंगे, लेस वो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप 1 कर्व में जो प्रोजनी होंगी वो क्या होंगी, लार्ज होंगी। प्रोजनी क्या होंगी, लार्ज होंगी। तो इसमें पूछता है कौन सा कर्व है जिसमें प्रोजनी लेस होंगी, नंबर में लेस होंगी और उनकी साइज लार्ज होगी। 1st कर्व, 2nd कर्व, 3rd कर्व, इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, विगत वर्षों में साइज इनकी क्या होगी, लार्ज होगी, लार्ज साइज। अगला इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 जो कर्व होता है वहां पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे या वहां पे क्या होगा, रिसोर्स लिमिटेड होगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, रिसोर्स लिमिटेड होगा और तब यहां क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन इसमें ज्यादा होगा। अगला चीज है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं टाइप 1 वाले, उसमें पेरेंटल केयर ज्यादा होता है।
ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पेरेंटल केयर ज्यादा शो करते हैं। पेरेंटल केयर मतलब अपने बच्चों की देखभाल ज्यादा करते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है कि टाइप फर्स्ट वाले जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो जनरली के सेलेक्टेड स्पीसीज होती है। कैसी है, के सेलेक्टेड स्पीसीज है। के सेलेक्टेड स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, इडेरियोपैरस भी कहते हैं। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट वाले क्या हो गए, के सेलेक्टेड हो गए, इसको कहेंगे इडेरियोपैरस। के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या है, ऐसे स्पीसीज जिनका लाइफ स्पान लंबा होता है। ठीक है, लाइफ स्पान जिनका लंबा हो तो उन्हें क्या कहेंगे, के सेलेक्टेड स्पीसीज। तो ये हो गया विशेषता किसके बारे में, टाइप फर्स्ट के। टाइप फर्स्ट के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट में आ जाएगा कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, ह्यूमन हो गया, मैमल्स हो गए, और एक और इंपॉर्टेंट है ड्रोसोफिला। ये सब टाइप फर्स्ट कर्व के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो टाइप फर्स्ट या कॉन्वेक्स कर्व शो करते हैं अपने लाइफ स्पान में। अब दूसरा आता है टाइप थर्ड, जिसको हम टाइप थर्ड वाले क्या कहते हैं, कॉनकेव। इसके ऑर्गेनिज्म की क्या विशेषता है, इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, प्रोजनी मच, जो प्रोजनी उत्पन्न होगी उनकी संख्या क्या होगी, प्रोजनी नंबर ग्रेटर होगी, ये संख्या इनकी ज्यादा होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। इसमें इंसेक्ट रखे गए, इंसेक्ट क्या होता है, एक साथ नंबर ऑफ प्रोजनी बहुत ज्यादा होती है, और साइज इनकी क्या होती है, स्मॉल होती है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेरेंटल केयर नहीं शो करते। पेरेंटल केयर जनरली अब्सेंट। पेरेंटल केयर क्या होगा, जनरली अब्सेंट होगा। ठीक है, इसमें जो ग्रोथ होता है टाइप थर्ड कर्व वाले ऑर्गेनिज्म में, वो जनरली जे शेप्ड कर्व होता है। जनरली कैसा होगा, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व होगा। इनका ग्रोथ कर्व कैसा होगा, जे शेप्ड कर्व होगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वहां पाए जाएंगे जहां पे रिसोर्स अनलिमिटेड होगा। या कह सकते हैं रिसोर्स अनलिमिटेड या रिसोर्स अनसेचुरेटेड। अनलिमिटेड या अनसेचुरेटेड मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्स है वहां पे। ठीक है, और रिसोर्स ज्यादा होगा तो कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन इनके बीच बहुत कम होगा, कंपटीशन कम होगा। और जनरली ये क्या होते हैं, आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं। कैसे हैं, आर सेलेक्टेड, या इसी को कह सकते हैं सेमेल्पेरस। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड के बारे में, जो थर्ड कर्व शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब बात आती है टाइप सेकंड कर्व। ठीक है, टाइप सेकंड कर्व वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कर्व कैसा होता है, डायगोनल होता है, स्ट्रेट डायगोनल। पहला इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेट डायगोनल। दूसरा इसका वो ऑर्गेनिज्म बता दें आप लोग को एग्जांपल। टाइप थर्ड कर्व जो होते हैं जनरली शो करेंगे इंसेक्ट्स। ठीक है ना, ट्री, इंसेक्ट्स, ट्री, ये सब क्या शो करेंगे, टाइप थर्ड कर्व। ठीक है ना। अगला आते हैं टाइप सेकंड कर्व। टाइप सेकंड कर्व जो होता है उसमें डेथ और सर्वाइवल का रेशियो इक्वल होता है। टाइप थर्ड कर्व में डेथ और सर्वाइवल का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। जितना चांस सर्वाइवल का है उतना ही चांस उनके डेथ का है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप थर्ड कर्व में प्रेडेटर प्रेशर शो करता है। ये कर्व क्या इंडिकेट करता है, प्रेडेटर प्रेशर को। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उस पे क्या कहते हैं, उनके प्रेडेशन का, उनपे क्या कहते हैं, शिकारी जंतुओं का हमला होने का ज्यादा होता है। प्रेडेटर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इनका सर्वाइवल
का चांस और डेथ का चांस लगभग बराबर होता है, इसीलिए क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें है रैबिट, रैट, स्नेक, ये सब ऑर्गेनिज्म जो आएंगे किस में आएंगे, सेकंड में, ठीक है। थर्ड में फिश भी आती है, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट कर्व के बारे में, सेकंड कर्व के बारे में और थर्ड कर्व के बारे में कि किस किस कर्व की क्या विशेषता है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए जो आया हुआ है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आ जाएगा कि टाइप थर्ड कर्व, या दे देगा इसमें देगा कौन सा कर्व कॉनकेव टाइप होता है। क्वेश्चन जो आता है उसमें आएगा कौन सा कर्व कॉनकेव टाइप होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल ऑफ दिस बता ले जाएंगे। फिर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कर्व होता है, ठीक है, जो एलिफेंट के द्वारा इंडिकेट होता है। तो एलिफेंट के द्वारा कौन सा इंडिकेट हो रहा है, मैमल, एलिफेंट मैमल है तो कौन सा इंडिकेट होगा, टाइप फर्स्ट कर्व। फिर पूछेगा डायगोनल कर्व किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, रैबिट के द्वारा, रैट के द्वारा, स्नेक के द्वारा, ठीक है। ये कर्व, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि कर्व जो खींचा गया सर्वाइवरशिप कर्व वो किसके किसके बीच ड्रा किया गया है, तो नंबर ऑफ सर्वाइवर और एज, टाइम पीरियड या एज के बीच, ठीक है ना। और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये आपको बताती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइएगा, कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।